आज हम निर्देश तंत्र क्या होता है जानेंगे। मान लो कोई वस्तु है, उसको हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाने के बाद कुछ समय के बाद वो नीचे आ जाती है। तो कोई सड़क पर एक प्रेक्षक खड़ा हो और उस वस्तु को देख रहा हो तो उसको क्या लगता है कि एक सरल रेखा में गति कर रही है और नीचे गिर रही है करके, जबकि उसी चीज को यदि कार में बैठे कोई व्यक्ति देखे तो लगता है उसको कि वह परवलयाकार में गति कर रही है मार्ग में। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति को व्यक्त करने के लिए पहले हम लोग को किस बात को ध्यान देना चाहिए, उसकी स्थिति अथवा गति किस सापेक्ष में मापी गई है। तो हम क्या कह सकते हैं, वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र। ठीक है, निर्देश तंत्र कहलाता है। अब निर्देश तंत्र में क्या मानते हैं, निर्देश तंत्र को किसी दृढ़ वस्तु से जुड़ा हुआ मान लेते हैं और उसके सापेक्ष अन्य स्थिति वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं, है ना। किसी भी मान लो ये मूल बिंदु O, ये क्या है, X, Y और Z दिशा में, है ना, निर्देश तंत्र है। क्या है, निर्देश तंत्र। ठीक, अब ये बिंदु क्या है, O, मूल बिंदु, है ना। तो इस पर किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करना है। ठीक, बिंदु O है ना, और इस बिंदु से स्थिति सदिश द्वारा किसी बिंदु P के वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। तो प्रेक्षक की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष क्या मान लेंगे, समपाती मान लेंगे, है ना। और मूल बिंदु से होकर जाने वाली और एक दूसरे को परस्पर लंबवत तीन रेखाएं OX, OY और OZ तीन निर्देश अक्षों को व्यक्त करती है। ठीक है, ये तीन निर्देश अक्ष OX, OY और OZ को व्यक्त करती है ना। तो इसके सापेक्ष हम किसी बिंदु P के स्थिति निर्देशांक बता सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु तथा निर्देश अक्ष को मिलाकर मूल बिंदु
और निर्देश अक्ष को मिलाकर क्या बनता है? निर्देश तंत्र। तो हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु क्या है हमारे यहाँ? O। और निर्देश अक्ष क्या है? OX, OY और OZ। ये पूरे को मिलाकर हमारा निर्देश तंत्र बनता है। ठीक है, पूरे को मिलाकर हमारा क्या है? निर्देश तंत्र बनता है। मूल बिंदु O, निर्देश अक्ष OX, OY, OZ को मिलाकर हमारा निर्देश तंत्र बनता है। सबसे सरल निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और दूसरा है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, तो अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहेंगे? पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक, जड़त्वीय निर्देश तंत्र उस निर्देश तंत्र को कहते हैं जो स्थिर अवस्था में होता है या एक समान गति अवस्था में होता है। उस निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, जो क्या होता है? जो स्थिर अवस्था में होता है। या फिर कह सकते हैं हम एक समान गति की अवस्था में होता है। एक समान गति की अवस्था में होता है। ठीक है, या एक समान गति की अवस्था में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, पहला है आकाश में स्थित तारे। वो हमारे क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आएंगे, है ना। और फिजिक्स के जितने भी मूलभूत नियम हैं वे सब भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आएंगे। दूसरा, भौतिकी के सारे मूलभूत नियम, ये भी हमारे क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है? समदैशिक गुण होता है। थर्ड होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समदैशिक गुण होता है। ठीक है, भौतिकी के सभी
भौतिकी के सभी मूलभूत नियमों को जड़त्वीय निर्देश तंत्र में गणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं, रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, गणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और कोई वस्तु गतिशील है तो वह हमेशा गतिशील रहेगी। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही होगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेगी। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी वस्तु को त्वरण उत्पन्न में, है ना, किसी वस्तु में जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, उसको वास्तविक बल लगाना पड़ता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णी गति करती है ना, साथ ही वह सूर्य के चारों ओर भी गति करती है। ठीक, ये क्या होती है, वृत्तीय गति, है ना। तो दोनों क्या है, त्वरित गति है, दोनों गति त्वरित गति है। ठीक है, दोनों गति क्या है, त्वरित गति है, किंतु पृथ्वी की घूर्णी गति और क्या हो रहता है, कक्षीय गति की उपेक्षा कर देते हैं। क्यों उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि पृथ्वी से जुड़े निर्देश तंत्र को जड़त्वीय मान लेते हैं। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक, जो
किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है। जो निर्देश तंत्र क्या करता है? जो निर्देश तंत्र जड़त्वीय गति के सापेक्ष त्वरित गति करता है उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति के नियमों का पालन नहीं होता। ठीक है। और क्या? घूर्णी और त्वरित गति अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। ठीक। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है? कोई पिंड एक बल का अनुभव करता है, उसको क्या बोलते हैं? छद्म बल। ठीक है। जैसे वृत्ति मार्ग में कोई बस मुड़ती है तो बस एक क्या हुई? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हुई, है ना। जब बस वृत्ति मार्ग में मुड़ता है तो उसमें जो व्यक्ति बैठा होता है वो क्या करता है? वृत्ति मार्ग के केंद्र से दूर एक बल का अनुभव करता है, जिसे क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। वो जो अपकेंद्री बल होता है वो क्या होता है? एक छद्म बल होता है। तो बस के वृत्ति मार्ग में मुड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति के शरीर के नीचे का भाग बस के साथ मुड़ जाता है, परंतु उसका शरीर का जो ऊपर का भाग रहता है वो बस के साथ नहीं मुड़ पाता, है ना। क्योंकि वो जड़त्व के कारण उसी दिशा में गतिमान रहता है जिस दिशा में कार दौड़ रही होती है अपनी, है ना। तो व्यक्ति को ऐसे बल का अनुभव होता है कि उस पर एक बल कार्य कर रहा है जो उसे वृत्ति मार्ग के केंद्र से दूर ले जाने का प्रयास करता है ना। तो ऐसा बल जो वास्तव में वस्तु पर नहीं लगता, ऐसा बल जो वास्तव में वस्तु पर नहीं लगता किंतु निर्देश फ्रेम के त्वरित होने के कारण वस्तु पर कार्य करता प्रतीत होता है। ठीक है। ऐसा बल जो वास्तव में वस्तु पर नहीं लगता किंतु निर्देश फ्रेम के त्वरित होने के कारण वस्तु पर कार्य करता प्रतीत होता है। तो ऐसे बल को
छद्म बल कहते हैं। ठीक।